हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर हम बोले जो हमारे आसपास का एरिया है, ठीक है, जो हमारे आसपास का एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स। अब हम देखते हैं प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। ठीक है, प्लांट्स तो सभी को मालूम है प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स का वर्क क्या होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स भी आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं और एनिमल्स कहाँ रहते हैं और एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एनिमल के रहने के स्थान अलग अलग होते हैं, मतलब कि एनिमल्स की हैबिटेट जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है वो पोलर एंड माउंटेन्स रीजन में रहते हैं जहाँ बहुत ठंड रहती है। कुछ एनिमल्स ओशियंस में रहते हैं और कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसको हम थोड़े आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं एक्चुअल में बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। ठीक है, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को खाते हैं। वैसे ही हम अगर स्कैवेंजर्स देखते हैं तो स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती है उसको खाते हैं स्कैवेंजर्स। अब हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी को मालूम कि वाटर से हमारे जो भी मॉर्निंग से लेके हमारे रात को सोने तक के जो भी वर्क होता है उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वाटर नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे और ह्यूमन बीइंग भी नहीं होंगे। दूसरी चीज़ सनलाइट हम देखते हैं कि सनलाइट क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सनलाइट का हो जाता है। टेम्परेचर का एक मेन रोल होता है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग अच्छे से रह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत लो होता है, पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग बहुत नहीं के बराबर नहीं रह सकते बिल्कुल। वहाँ पे हमारे पेंगुइन, सील जो एनिमल है वो रहते हैं। एयर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमको। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल का मैंने पहले ही बताया है कि सॉइल के हॉरिजन्स, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, जिसमें हमारा हॉरिजन ए जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें हमारा ह्यूमस रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, सॉइल से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो हॉरिजन ए में रहेगी। हॉरिजन ए ही जो है सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया। और सॉइल के बगैर कोई भी एनिमल का शेल्टर नहीं हो सकता, मतलब उनका रहने का स्थान नहीं हो सकता। अगर सॉइल नहीं होगी तो उसके रहने का स्थान नहीं होगा। अब हम देखते हैं हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। जैसे कि हम देख रहे हैं हैबिटेट क्या होता है, मतलब कोई भी एनिमल्स के रहने का स्थान। अब हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट अगर हम देखा जाए तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट में क्या होता है, 1 2 3 4 5 टाइप्स के हैबिटेट्स बताए गए हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर एंड माउंटेनियस, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। अब देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब हम जंगल। जंगल में हमारे कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, स्नैक हो सकता है, रैबिट हो सकता है, टाइगर हो सकता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे एनिमल है, फॉक्स हो सकती है। तो ये हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल है जो पूरे डिपेंड रहते हैं किस में, फॉरेस्ट के ऊपर। डेजर्ट, सेकंड है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। मरुस्थल यानी जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ हमारा कैमल होता है, लेजर्ट होता है। यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और उसी कमी के हिसाब से वही एनिमल वहाँ रह सकते हैं जो पानी कम यूज़ करते हो। थर्ड चीज़ पोलर एंड माउंटेनियस। पोलर रीजन जो कि बहुत ठंडा होता है, वहाँ एनिमल कुछ एनिमल रहते हैं लेकिन ह्यूमन बींग वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ पे हमारे रहते हैं पेंगुइन, सील, इस टाइप के एनिमल जिसने अपने आप को अडॉप्ट करके रखा है और उन्हें ठंड नहीं लगती है। ठंड इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जैसे पोलर बियर है, जैसे हमारा पोलर बियर, इसकी जो स्किन रहती है वो दो स्किन रहती है, दो स्किन के अंदर फैट भरा हुआ रहता है, तो इसलिए उनको ठंड नहीं लगती है। इनके ये ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं, इनकी आँख छोटी होती है, नोज़ छोटी होती है, तो छोटी होने के कारण इनको ठंड इनके शरीर के अंदर जाती नहीं है। और इनके पंजे बड़े बड़े होते हैं ताकि वो बर्फ़ पे आसानी से चल सके। तो यहाँ इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करके रखा है। पोलर रीजन में जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करके रखा है कि हम ठंडी में कैसे रहें। ओशियंस की अगर हम बात करते हैं तो ओशियन में हमारे आते हैं डॉल्फिन, ऑक्टोपस, मतलब जो खारे पानी में रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेश वाटर में ज़्यादातर हम देखते हैं नदियों में फ़िश होती है, टर्टल होते हैं, डक्स होते हैं जो हमारे फ्रेश वाटर में रेगुलर इधर आगे से मतलब कहीं भी जाते आते रहते हैं। वो एक फ़िक्स पानी में नहीं रहते हैं कि यहाँ चलते हुए पानी में, मतलब फ्रेश वाटर मीन्स जो चलता हुआ पानी रहता है, जैसे हम रिवर का मान लेते हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि लैंड एनिमल और वाटर एनिमल कौन कौन से होते हैं। लैंड एनिमल में हमारे कौन कौन से आएंगे, फॉरेस्ट और डेजर्ट के जितने भी है वो हमारे आ जाएंगे लैंड एनिमल में। जो भी अर्थ की अपर लेयर पे रह रहा है, हॉरिजन ए में जो भी है, कैमल है, लेजर्ट है, स्नैक, रैबिट, टाइगर, जो भी एनिमल्स है, एनिमल्स जो सॉइल के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे लैंड एनिमल में। अब अगर हम देखते हैं कि वाटर एनिमल कौन कौन से थे, वाटर एनिमल में हमारे ओशियन और फ्रेश वाटर, ठीक है। लैंड एनिमल में हमारे ये भी आ जाएंगे, पेंगुइन, जैसे हम पोलर रीजन की बात कर रहे हैं तो पोलर रीजन के जो एनिमल्स है पेंगुइन, वो आएंगे वाटर एनिमल्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम माउंटेनियस की बात कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा लैंड में। तो माउंटेनियस में हमारा एग्जांपल हो जाएगा याक, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। जो हमारे लैंड एनिमल है फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेनियस में हमारे याक आ जाएगा। और अगर हम वाटर एनिमल की बात करें तो वाटर एनिमल है पोलर रीजन में जो भी है, जैसे पेंगुइन, सील, ये आएंगे हमारे वाटर एनिमल। वाटर एनिमल के साथ साथ डॉल्फिन, ऑक्टोपस, डक, फिश, टर्टल, ये सब हमारे वाटर एनिमल में आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, ठीक है। जब हम सांस ले रहे होते हैं और जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ये ब्रीथिंग जो है वो
एनिमल्स में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे हम अगर मैमल्स में मान लेते हैं तो मैमल्स में पहले हम ये देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, सभी में ऑर्गन अलग अलग होता है। अगर हम मैमल्स में मांगते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग या इसके अलावा कोई अदर मैमल्स, ठीक है, तो उनके लंग्स होते हैं, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो वाटर में रहते हैं, जैसे कि हमारा फिश हो गया, ठीक है। फिश जो है वो गिल्स से अपनी ब्रीथिंग करती है, मतलब वो गिल्स से वो सांस लेती है और छोड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स, जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े देखते हैं, जैसे कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच में कैसे होगा, कॉकरोच में स्पेरिकल्स होते हैं। उनकी बॉडी अगर इस टाइप की बनी है तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, वो स्पेरिकल्स होंगे, ठीक है, वो स्पेरिकल्स कहलाते हैं। वहाँ से वो अपनी ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ एनिमल्स हमने देखे हैं जो अपनी स्किन से भी करते हैं। स्किन से कैसे करते हैं, जैसे हम देखते हैं एक इस टाइप का होता है अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन के पार्ट से वो ब्रीथिंग करता है। इसके बाद हम देखते हैं अमीबा जो होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि एनिमल्स जो है वो किस टाइप से ब्रीथिंग करते हैं और किस ऑर्गन से करते हैं। तो मैमल्स लंग से करते हैं, फिश जो है वो गिल से करती है, इंसेक्ट जो है स्पेरिकल से करता है, अर्थवर्म अपनी स्किन से करता है और अमीबा अपनी बॉडी के सरफेस से करता है, ठीक है।